नमस्कार, प्रणाम। आज का वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो सभी बीमारियों के लिए है। वैसे तो मेरा फोकस आज की वीडियो का जो फोकस होगा, मेरा वार्तालाप, वो पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ी, पूरा फोकस इस पे रहेगा। लेकिन पूरे स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इसी को मतलब कि फोकस रख के पूरे स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य होता क्या चीज़ है? मेरे अनुसार, जो मैंने अनुभव किया है, स्वास्थ्य दो चीज़ों का मेल है। एक हमारा भौतिक शरीर, ये स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, आप जिसे मन कह सकते हैं, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। मैंने जो अनुभव किया है, मेरे अनुभव के अनुसार, जब तक ये दो चीज़ें इम्बैलेंस नहीं होती ना, तब तक शरीर में बीमारी नहीं आती। आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, यदि आप इन परिस्थितियों में हैं तो इसके कंट्रीब्यूशन दो ही चीज़ें कर रही है। आपके विचार उस समय नकारात्मक रहे होंगे और आपका भोजन भी गलत रहा होगा। इसीलिए तो बीमारी हुई है। इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों पे ही कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहली जो समस्या हम सबकी बॉडी में, ज़्यादातर लोगों में जो होती है, वो इंडाइजेशन की होती है। जैसे कि पेट फूलना, खाना पचना नहीं, काफ़ी देर तक स्टमक में पड़े रहना, ब्लॉटिंग, पेट का अच्छे से साफ़ नहीं होना, गैस और एसिड बनना। और गैस वो भी कि गैस जो है बाहर हो ही नहीं रही है, पास आउट ही नहीं हो रही है। इनमें से सबसे पहली चीज़ ये भी हो सकती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी एक पॉइंट पे आके आप गैस को पास ही नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ से सारी स्टोरी ख़राब हो जाती है। गैस पास ही नहीं हो पा रहे, बस इतनी सी समस्या है, छोटी सी समस्या, गैस नहीं पास कर पा रहे हैं आप। इतनी सी समस्या आपको कहाँ लेके जाएगी मैं बता नहीं सकता। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड, शुगर, और इससे और आगे बढ़ोगे, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर तक का सफ़र तय किया जा सकता है। और आगे, बहुत आगे चले जाएंगे अगर आप। ये तो स्टेप बाय स्टेप बीमारियां होती हैं ना। क्योंकि यदि गैस पेट में रुक जाए तो वो पूरे शरीर में ट्रैवल करती है, और गैस की ताकत को यूँ समझ लीजिए कि गैस ही है जो इतने बड़े ट्रक को भी, उस पर जितना मर्जी सामान लाद दो, वो गैस थाम के रखती है उसको, उस टायर को पूरा। उसकी ताकत को तो देखो, गैस उतनी सी ही है, लेकिन वो पिचका नहीं सकता उसको। मैं बस गैस की ताकत बताना चाह रहा हूँ आपकी को, क्योंकि हम लोग गैस बहुत हल्के में लेते हैं ना। गैस सबसे ताकतवर चीज़ है, और गैस ही ख़राब होता है सबसे पहले। लोगों के पेट में गैस ही गड़बड़ होती है सबसे पहले, और वहाँ से लेके फिर आगे सभी बीमारियों का सफ़र तय होता है। लेकिन वो खराब गैस बनती क्यों है? कारण क्या है गैस बनने का? उसका कारण है दोस्तों, भोजन में ही। आज की तारीख में मैं एक एक भोजन को जान चुका हूँ कि कौन सा भोजन गैस बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, बिल्कुल ही नहीं बनाता है। और जो पेट फूलने की समस्या है, जिस पे हम लोगों का आज फोकस है,
ये समस्या इसी से जुड़ी हुई है। पेट गैस की वजह से ही फूलता है। जब गैस पास नहीं हो पाती है, वही गैस बढ़ने लगती है और पेट यूं फूल जाता है। यदि इसका समाधान करना है आपको, तो नोट करके आप रख लीजिए। बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूँ कि फल और सब्जियों का सलाद ही खाना है। सब कुछ बंद कर देना है। सब कुछ मतलब सब कुछ, कोई पैकेट की आइटम नहीं, पैकेट में बंद एक भी चीज़ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। बस फल और सब्जी का सलाद तो सलाद ही। मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, बस मुझे समझ नहीं आता है कि क्या मेरी बातें समझ नहीं आती है। क्योंकि कुछ लोग पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं जी उसके बाद सलाद भी खा रहा हूँ, फिर जी और भूख लग रही तो मैं फ्रूट भी खा रहा हूँ। कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है पकाया हुआ भोजन खाने के बाद इन चीज़ों को खाने का। बल्कि पकाया हुआ भोजन खाने के बाद आप फ्रूट खाएंगे ना, वो बैठ के यहाँ फर्मेंट करेगा और एसिड बनाएगा, गैस बनाएगा। उल्टा दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज़ बीमारी क्योर नहीं कर सकता है इस तरीके से खाया हुआ। लोगों के मन में वहम है कि मैं फल और सब्जी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कभी भी खा लिया जी हमने, तो बस ये देखो जी खाना खा लिया, अब दो तीन फ्रूट खा लूँगा, मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, अमृत मिल गया है। मिल जाएगा अमृत, लेकिन कब मिलेगा? जब सब कुछ बंद कर दोगे, वही अमृत बन जाएगा। वही फल वही सलाद अमृत बन जाएगा जब सब कुछ बंद कर दोगे और उसी को खाओगे, खाली उसी को खाओगे। लेकिन हमारे मन में वहम क्या है? हम तो सोचते हैं कि जी कुछ भी खाएं, फल ये पकाया हुआ भोजन खाएं और दो चार थोड़ा सलाद ले लिया जी, थोड़ा फ्रूट ले लिया जी, पता नहीं हमने तो अमृत खा लिया है, अब तो ये हमारे पेट में अमृत चला गया है, वो तो ठीक ही कर देगा। यही धारणा है। इसी धारणा की वजह से तो लोग पकाया हुआ भोजन भी खाते हैं और इन चीज़ों को भी खाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो खा रहे हैं फल और सब्जी सलाद। तो तरीका गलत है, क्योंकि हमारी धारणा ही गलत है। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आप किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। कोई भी बीमारी जो आपके पैदा होने के बाद हुई है, आप उसे क्योर कर सकते हैं। जहाँ तक पेट फूलना, गैस, एसिडिटी की बात है, तो ये तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। पेट फूलने का, गैस या एसिडिटी का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आप भटकते रहिए 2-2, 4-4 साल, जितना मर्जी साल भटकते रहिए, कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि इलाज ही गलत जगह पे हो रहा है। अरे जहाँ से गैस, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या आ रही है, उस पे तो आप कार्य कर नहीं रहे हैं। कार्य तो आप कहीं और ही कर रहे हैं, कार्य तो यहाँ कर रहे हैं, और जबकि समस्या भोजन में के अंदर है। चीज़ें वहाँ से आ रही है, उसको स्टॉप नहीं किया गया है, कार्य यहाँ पे हो रहा। नहीं जी, आपका तो डाइजेशन ही ख़राब है, ठीक है, आपका तो पाचन तंत्र ही बहुत वीक है। सोचिए कार्य कहाँ पे हो रहा है, सोच के देखिए। प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं आप, इसका, और ट्रीटमेंट भोजन का करना चाहिए। यही ना करते हैं डॉक्टर लोग, दवाइयाँ लिख देंगे, आप भोजन करते रहिए जो मर्जी। मैं तो मानता ही नहीं शरीर बीमार है। मैं तो यही मानता हूँ कि आपकी सोच भी, जो आप विचार कर रहे हैं, ठीक है, समस्या वहाँ है और आपके भोजन में है। बीमारी है ही नहीं शरीर में।
बीमारी तो इसी के अंदर है, उसी का ट्रीटमेंट कर लीजिए। संपूर्ण रूप से कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, उनका ट्रीटमेंट कर लीजिए। लेकिन हम ट्रीटमेंट किसका करते हैं? इस शरीर का, जहाँ समस्या है ही नहीं। भ्रम है ये तो आपके दिमाग में। इसमें आपको जो करना है, शुरू से लेके रात तक 1 बाय 1 करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अपनी कॉलन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आते हैं इसकी क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको एनीमा करना है। कितने दिन? 12-15 दिन भी कर लिया आपने लगातार तो ये एकदम चकाचक हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। यकीन मानिए मेरा, जिन दिनों से जब से आपके शरीर में समस्याएं चल रही है, उस पहले दिन को याद कर लीजिए। उस पहले दिन से उसके भीतर मल जमा है, मल चिपका हुआ उस पहले दिन से, और वो सारा निकाल के फेंक देगा। इस 12-15 दिनों के अंदर ही पूरा मल जो चिपका हुआ है, निकला है, उन दिनों से चिपका हुआ, वो सारा निकाल के फेंक देगा एनीमा। दूसरे नंबर पे आप ग्रीन जूसेस लीजिए। पालक टमाटर का ग्रीन जूस ले सकते हैं, करेले का ग्रीन जूस ले सकते हैं। ग्रीन जूस बनाने की विधि कई दफ़ा मैं चैनल पे बता चुका हूँ। उसके बाद आपको पपीता खाना है। पपीता क्या करेगा? एक तो लुब्रिकेशन है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लुब्रिकेट कर देगा। दूसरा, प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि फ़िलहाल हालत ऐसी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, ये प्रोटीन पचा ही नहीं पा रहा। प्रोटीन डाल दीजिए, पचा ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन कर देगा। इसलिए पपीता खाना है। उसके बाद जो मर्जी फ्रूट खाइए, सिट्रस फ्रूट को छोड़ के, बनाना को छोड़ के। इसके बाद आप सलाद खाइए, जब भूख लगे तभी खाना है। सलाद खाइए। सलाद में मैं आपको 2-3 चीज़ों का सलाद बता दे रहा हूँ। टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है और कैरेट है, ठीक है। इसका सलाद आप ले सकते हैं। किसी को अगर टमाटर से समस्या है, इन केस, वैसे होता नहीं, अगर है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, जो चीज़ें आप डाल रहे हैं कैसे रिएक्ट कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा आपको सूट कर रहा है फल सलाद। अपने भीतर घुसिए। अभी तक तो आप बाहर भटक रहे थे ना, ज़रा अपने भीतर घुसिए। अंतर ध्यान होंगे तो समझ आएगा, हाँ कौन सा फल सब्जी का सलाद मुझे बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट सूट कर रहा है, किसको खा के मैं एकदम शांत रहता हूँ, एकदम रिलैक्स। खाते जाइए उसी को लगातार। वैरायटी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, 4-4 5-5 फ्रूट लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। वैरायटी ज़रूरी नहीं है, वैरायटी इकट्ठा कीजिए। एक ही फल खाया है, आपको बता दूं मैं, 90% जितने फ्रूट्स मैंने खाए हैं, मान के चलिए 80-90%, ज़्यादा ही बोल दिया शायद, क्योंकि मैंने दो फ्रूट्स और भी खाए। 70% पपीता ही खाया है फ्रूट्स में। सोचिए 2.5 वर्षों में अगर सभी फ्रूट को मिलाएंगे, मेरे 70% पपीता ही है। एक ही फ्रूट खाया, सोचिए। और उसके बाद और कौन से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं? तरबूज खरबूज गर्मियों में जब आते थे, बस। बाकी के गिनती के हैं फ्रूट्स, बाकी का 10% बाकी और लगा लीजिए। तो ढेर सारी वैरायटी इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से आप पूरा दिन करेंगे। और वैसे तो अगर आप 24/7 कर सकें तो बहुत ही बेस्ट है इसी चीज़ को। लेकिन मुझे अच्छे से पता है, मुझे भली भांति पता है कि आप रात का भोजन में आपको कुछ पकाया हुआ ज़रूर चाहिए, क्योंकि शाम तक जाते जाते बंदा पस्त हो जाता है। रीज़न ये है कि हम सालों से पकाया हुआ भोजन खाते आए हैं, आप छोड़ नहीं पाएंगे एक टाइम। तो इसके लिए
सबसे बेस्ट, ईश्वर की कृपा से यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक चीज़ उपलब्ध है जिसे आप पका के खा सकते हैं, और वो है मिलेट्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि रात में मिलेट्स पका के खाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई इसमें तड़का नहीं लगाना, मिर्च मसाला नहीं डालना, एकदम ठीक है। नमक डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा उसमें काट के आप चाहे तो थोड़े बहुत सब्जियां डाल सकते हैं, तो वो खिचड़ी की तरह बन जाएगा और खाइए। बाकी सब कुछ बंद कर दीजिए, सब कुछ, एवरीथिंग। दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट, सभी पैकेट की आइटम मत दिमाग लगाइए, मत। 2 चीज़ें आपको बोल दिया, फल सब्जियों का सलाद और तीसरा मिलेट्स, दैट इज़ ऑल, और कुछ नहीं। इस तरह से करेंगे तो पेट फूलना, गैस, एसिडिटी की तो बात छोड़िए, समस्त बीमारियां जितनी भी आपकी बॉडी में है सब कुछ चली जाएगी। जो आपके पैदा होने के बाद हुई है सब कुछ अपने जो पहले था, जैसा आपका शरीर स्वस्थ वैसा ही हो जाएगा। एक नया शरीर मिलेगा आपको। शायद आप इन दिनों समस्याओं में हैं, सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये दोबारा पहले जैसा हो पाएगा या नहीं। हो जाएगा, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मैं बैठा हूँ, इसका उदाहरण है। पहले जैसा शरीर मिल जाएगा, उससे बेहतर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।